देखिए आपको नेक्स्ट डेरिवेशन बताएंगे, समांतर प्लेट संधारित्र क्या होते हैं, इनकी धारिता कैसे निकाली जाती है। ठीक है, तो देखिए समांतर प्लेट संधारित्र कहने का मतलब ये दो प्लेट रहेंगे समांतर में। इस समांतर प्लेट संधारित्र के लिए व्यंजक हमको, धारिता के लिए व्यंजक हमको प्राप्त करना है। तो लिखा है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र का निगमन कीजिए। माने सूत्र का क्या करना है, हमको डेरिवेशन करना है। ठीक है, कीजिए। करा जब इसकी प्लेटों के बीच आंशिक रूप से, माने आंशिक रूप से का मतलब क्या हुआ कि जब इनके प्लेटों के बीच आंशिक रूप से क्या भरा हो, परावैद्युत पदार्थ भरा हो। ये परावैद्युत पदार्थ है। ठीक है, तो आंशिक का मतलब कि मतलब थोड़ा बहुत क्या भरे हो, परावैद्युत पदार्थ। तो वही करा, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र का निगमन कीजिए जब इनके प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ रखे हो। ठीक है, आइए देखते हैं। माना P1 और P2 समांतर प्लेट संधारित्र की दो प्लेटें हैं। P1 और P2 क्या है, P1 P फॉर प्लेट होता है, P1 और P2 क्या है, समांतर प्लेट संधारित्र है। ठीक है, एक P1 क्या है, पॉजिटिव है, P2 क्या है, निगेटिव है। ठीक है, जिनके बीच की दूरी d है, इनके बीच की दूरी क्या है, d है। दोनों प्लेटों के बीच की दूरी क्या है, d है। एवं प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल क्या है, इसका भी प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल a है, माने इसका भी a है क्षेत्रफल और इसका भी क्षेत्रफल a है। दोनों का क्षेत्रफल क्या है, a ही है। ठीक है, आगे देखिए। कह रहा माना टी मोटाई की परावैद्युत पदार्थ की एक प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच रखी है। इसकी मतलब कि परावैद्युत पदार्थ जिसकी मोटाई क्या है, टी है। तो वही कह रहा है, मान लेते हैं टी मोटाई की परावैद्युत पदार्थ प्लेटों के संधारित्र की क्या बीच में रखी हुई है। ठीक है, इस प्रकार प्लेटों के बीच डी माइनस टी मोटाई में वाई तथा टी मोटाई में परावैद्युत माध्यम है। देखिए टी मोटाई में परावैद्युत माध्यम है। अब टी मोटाई को अगर घटा देंगे तो डी माइनस टी, यानी डी माइनस टी जो बचेगा उतने में हमारा क्या भरा है, हवा। देखिए टी मोटाई में परावैद्युत भरा हुआ है और दोनों प्लेटों के बीच की दूरी डी है। तो बताइए डी में से अगर टी घटाएंगे तो जो बचेगा तो उसमें क्या भरा है, वायु ही भरा है, वायु ही माध्यम है। ठीक है, तो कह रहा है कि इस प्रकार प्लेटों के बीच डी माइनस टी मोटाई में वायु भरा है तथा टी मोटाई में परावैद्युत माध्यम भरा हुआ है। ठीक है, नोट करिए। देखें यहाँ पर प्लेट P1 को प्लस क्यू आवेश देने पर, यानी प्लेट पहला जो था P1 उसको प्लस क्यू आवेश दिए हैं तो उसके प्रेरण से प्लेट P2 पर क्या अपने आप क्या माइनस क्यू आवेश उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, यानी प्लस पर देते हैं, P1 पर प्लस क्यू देते हैं तो P2 पे क्या हो जाता है, माइनस क्यू उत्प्रेरण हो जाता है। मतलब प्रेरण के सिद्धांत से क्या हो जाता है, उस प्लेट P2 पर माइनस क्यू आवेश उत्पन्न हो जाता है। मैंने क्या कहा कि कोई प्लेट P1 है, उस प्लेट P1 को यदि हम प्लस क्यू आवेश देते हैं तो प्लेट P2 पर माइनस क्यू आवेश क्या हो जाएगा, प्रेरण के सिद्धांत से उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, तो सुनिए तब प्लेटों के बीच वाई में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, देखिए वाई में कह रहा है तो नॉट लगाना, ई नॉट। तो बताइए तब प्लेटों के बीच एक बार हम क्या कर देते हैं, उस प्लेटों के बीच वायु रख देते हैं, उसका माध्यम क्या कर देते हैं, वायु या निर्वात कर देते हैं। तब प्लेटों के बीच वायु में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, ई नॉट बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक है, ये सूत्र होता है, अपना ध्यान रखिएगा, ई नॉट बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट होता है। लेकिन एक बार और कर देते हैं क्या, तब परावैद्युत पदार्थ माध्यम इसमें डाल देते हैं, वैद्युत क्षेत्र मैंने दोनों प्लेटों के बीच में क्या परावैद्युत पदार्थ डाल देते हैं। तो ई बराबर क्या हो जाएगा, क्यू अपान के, के क्या है परावैद्युतांक है। ठीक है, के एप्सिलॉन नॉट ए हो गया। यदि प्लेटों के बीच, प्लेटों P1 और P2 के बीच विभवांतर भी हो, माने दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर कितना हो, भी हो, कब बताइए क्या होगा, भी बराबर ये सूत्र होता है ई नॉट, किसके लिए, निर्वात के लिए, ई नॉट डी माइनस टी प्लस ई टी। ठीक है, ई टी क्यों रखा गया, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र और परावैद्युतांक जो पदार्थ था उसकी मोटाई का गुणनफल। ऐसे यहाँ पर देखो निर्वात की स्थिति में क्या था, ई नॉट, वैद्युत क्षेत्र निर्वात की स्थिति में क्या हो जाएगा, देखो जैसे हम कह दें कि इस समय बताइए निर्वात है तो निर्वात में बताइए क्या हो जाएगा, ई नॉट हो जाएगा, बोलिए ई नॉट हो जाएगा। और इनके बीच अगर देखा जाए तो परावैद्युत पदार्थ डाले थे तो टी इसकी मोटाई थी, लेकिन अगर हम पूछ ले कि बताइए परावैद्युत पदार्थ की मोटाई टी थी तो जो बचे खुचे हैं वो कितना हो जाएंगे, बोलो डी, क्योंकि दोनों प्लेटों के बीच की दूरी टी थी तो डी माइनस टी हो जाएगा। तो वही है ई नॉट डी माइनस टी प्लस ई टी हो गया। ठीक है, तो अब यहां तक आइए, आप नोट करिए। देखिए भी बराबर क्या था, ई नॉट डी माइनस टी प्लस ई टी था, नहीं इक्वेशन था इतना नीचे लिखे थे। तो ई नॉट की वैल्यू क्या था, जो निर्वात में वायु में रखे थे, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट ए था, बोलिए, और डी माइनस टी, तो मैंने इतना वैल्यू मैंने लिखा, समझ में, फिर प्लस ई की वैल्यू क्या थी जो माध्यम में परावैद्युतांक में रखा गया, तो क्यू अपान के एप्सिलॉन नॉट ए इनटू टी हो गया। देखिए यहाँ पर टी हो गया। ठीक है, अब इसमें से क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट ए कॉमन कर लीजिए, तो यहाँ से बचेगा डी माइनस टी, यहाँ से के एप्सिलॉन नॉट ए अब कॉमन हो गया तो क्या बचेगा, ऊपर से टी बचेगा, नीचे से के बचेगा। ठीक है, अतः अब संधारित्र की धारिता हमको निकालना है, क्योंकि दो प्लेटों के बीच धारिता हमको निकालना था। धारिता का फार्मूला क्या होता है, सी बराबर क्यू अपान वी, तो सी बराबर क्या हो जाएगा आपका, क्यू रहेगा ही, और यहाँ क्यू अपान वी तो क्यू रहेगा ही, वी की वैल्यू यहाँ से पूरा रख दो। देखो वी की वैल्यू पूरा रखे हैं तो बटा बटा के साथ कट गया,
ठीक है। और ये नीचे वाला क्या होगा, ऊपर जाएगा, पलटी मारेंगे कहाँ जाएगा, ऊपर। तो बताइए सी बराबर क्या होगा, एफ साइन नॉट ए बटा में डी माइनस टी प्लस टी अपन के, इतना फैराड हो गया। ठीक है, आइए यहाँ तक। उसके बाद कुछ स्थितियां बताएंगे, रुको। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। जय हिंद।